हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप अच्छे होंगे और रहना भी चाहिए और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। गोल्डी के पापा जा चुके हैं ड्यूटी। मैं क्या होती, गोल्डी के पापा जा चुके हैं स्कूल। गोल्डी के पापा जा चुके हैं ड्यूटी और ये रहा मेरा गोल्डी। ये हो रहा है स्कूल जाने के लिए रेडी। ये देखिए गाइस, इसके चल रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था पेपर। तो ये कर रहा है बेचारा अपनी पेपरों की तैयारी। देखी चाहिए नंबर कैसे आएंगे, पेरेंट्स मीटिंग में जाके पता चलेगा कैसे नंबर आएंगे। और घर देखिए मेरा कैसा फैला पड़ा है अभी, क्योंकि सब सो के उठ के अभी ड्यूटी पे गए हैं। जो मेरा काम था वो अभी बाहर बाहर का करा। कमरे अभी नहीं संगवाए गए। वैसे तो सारे घर में झाड़ू पोछा तो हो गया, लेकिन बिस्तरों पे से किसकी चद्दर तार तार के तय बनाऊं। ये देखिए गाइस, मेरा लड़का बिल्कुल हो गया रेडी, एकदम ओके। ओए हाय कर दे मेरे फ्रेंड्स को, मेरे सब्सक्राइबर को। सपोर्ट मिल रहा है मुझे पूरा पूरा। देखा लौंडे, ओ लौंडे। तो गाइस, ये चल रही है इसकी तैयारी। अब ये नाश्ता वास्ता कुछ नहीं करके जाएगा, ऐसे ही जाएगा स्कूल। आगे खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। मत खाओ, मेरी औलाद है भाई गोल्डी। आजकल बालक ऐसे पैसे दे दो, भी पैसे चाहिए। हाँ चाहिए गाइस, देखो पैसे तो चाहिए। पैसे दे दो इन्हें, कितने जितने चाहे। एक बेचारी आई है मेरी बहना। कैसी तबीयत है वो तेरी? ठीक है, 19-20 का आराम बता रही है। 19 और 20 आराम है। हाँ गिर दे, लगा रही है क्या मशीन? खुल रही है बारिश? मत खुलो, बदबू इतनी गंदी आती है, इससे खुली नहीं होता। बारिश खुल रही है, बारिश पैसे दे तू। क्या के पैसे? बर्थडे किसी दोस्त का। चल ठीक है, अभी देखो। तो गाइस रुक जा, सारे भूखे दर्द नहीं। धो के साग नहीं दर्द, सवेरे को हो जाएगा दोनों टाइम का। कल का तो साग हो ही जाएगा। बारिश पड़ रही, खिच खिच हो रही है। पर एक बार तो मैंने सोची थी वो मंडी में मिलने की ना चलती। एक बार तो बाहर झांक कर देख पाई। गाइस आइए आप करते हैं पूजा। मेरी हो चुकी है बिल्कुल फाइनल, पूजा कंप्लीट हो चुकी है। और आज फिर सुबह लगा दी है मशीन, क्योंकि कंबल धोना था। कंबल में आ रही थी बदबू की। बारिश तो बंद ही है, बारिश तो खुल नहीं रही, लेकिन धोने तो चाहिए। आज फिर कपड़े धोगे ये धोगे। तो गाइस अब करती हूँ, लगाती हूँ मैं साग धोने की तैयारी करती हूँ। ये देखिए मेरी चाय मेरी यहाँ चढ़ चुकी है। और ये मैंने क्या करा था, सांझ गई थी मैं, बारिश हुई, मंडी गई थी, बारिश पड़ रही थी सांझ के टाइम भी। लेकिन मैं उठ के एकदम से मंडी गई। गाइस सब्जी तो खैर महंगी हो रही है, सब्जी लेकर आई थी। सब्जी कुछ भी नहीं थी फ्रिज में। मेरा मन कर रहा था वही कई दिन से फिर साग मक्का की रोटी खाने के लिए। मैंने कहा चलो साग लेके आते हैं, साग लाएंगे। साग ला के फिर मैंने क्या करा, ये शाम को धो के और सूखा ही मैंने शाम को धो के थोड़ी देर के लिए, ये आधे घंटे के लिए रख दिया था। तो ये जो बिल्कुल साफ हो गया था। तो अब मैं इसे थोड़ा सा हल्का सा ही धो लूँगी इसमें, तो ये इसमें ही धुल जाएगा। और अब मैं जो चढ़ाती हूँ इसमें धो जाएगा, इससे काम चल जाएगा, वो तो हो जाएगा। खैर इसकी तो कोई बात नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें धो दूँगी, थोड़ा सा इसमें धो दूँगी। साग लेकर आई थी, साग इतना अच्छा आ रहा मंडी में, बहुत बढ़िया साग आ रहा मंडी में, एकदम बढ़िया। ये हो रही है चाय नाश्ते की तैयारी। इधर मेरा हो जाएगा साग भी कंप्लीट बढ़िया तरीके से। फिर अब सीजन में ये साग तो खाना ही चाहिए, हरी सब्जी खानी चाहिए वैसे भी, चाहे कुछ भी हो। चाहे आओ चलो आओ। आज जैसे कि मैंने बताया। और सबसे बड़ी बात गाइस, मेथी भी आ रही, इतनी अच्छी मेथी आ रही थी, बहुत अच्छी मेथी आ रही थी। मेथी तो मैं नहीं लेकर आई, क्योंकि मेरे घर में मेथी रखी है सूखी। तो पहले मैं उसे इस्तेमाल करूँगी। इतने खूब सारी मेथी आएगी, खूब अच्छे तरीके से मेथी आएगी बाजार में। इतने मेरी वो मेथी ख़त्म होएगी। तो अब करते हैं साग को चढ़ाने की तैयारी। तो गाइज ये देखिए, यहाँ मैंने साग धो दिया है और खूब अच्छे तरीके से साग मैंने धो लिया। 2 से 3 बार मैंने अब भी धो लिया है। और शाम को भी मैंने इसे धो के बगैर कटाए ही धो के मैंने ये रख दिया था शाम को भी। और फिर काटने के बाद भी मैंने 2 बार साग धोया, क्योंकि बारिश पड़ रही है। रेत जरा सा भी अगर साग में रह गया तो सारे साग का स्वाद बिगड़ जाएगा। तो 2-3 बार धोने में क्या जाता है, धो लेना चाहिए। साफ़ सफाई तो बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो 2 से 3 बार मैंने यहाँ धो लिया और मैं चढ़ा रही हूँ साग। और ये देखिए मैं बार बार इसे धो रही हूँ, छलनी में कर रही हूँ। और फिर यह
पोछा लगा रही है क्योंकि जल्दी से पोछा नहीं लगा रही, उधर उसने कपड़े धोए थे तो जल्दी से काम निमट जाएगा। तो देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। इसकी भी तबीयत ख़राब है, तबीयत ख़राब में ये थोड़ा बहुत काम तो कर रही है। कह रही है कि लेटे लेटे तो मन भी नहीं लगता, नहीं टाइम कटता है, तो थोड़ा बहुत काम करूँगी तो मेरा टाइम पास हो जाएगा। देखते हैं आज इसको फिर हॉस्पिटल लेके जाते हैं, फिर डॉक्टर के लेके जाते हैं। इसका करवाना अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा क्योंकि इसके पेट में दर्द रहता है। पेट के दर्द का तो अल्ट्रासाउंड के बाद ही पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। तो अब मैं यहाँ कर रही हूँ जल्दी जल्दी काम की तैयारी करने के बाद, सारा काम निपटाने के बाद मैं इसको लेके जाऊँगी हॉस्पिटल और इसका करवा के लाऊंगी अल्ट्रासाउंड। देखिए वहाँ पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, कम से कम हॉस्पिटल जाने के बाद तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए, या फिर कम समय भी लग सकता है क्योंकि आजकल डॉक्टरों की भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो यहाँ जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद फिर मुझको बहुत सारे काम अगेन निकल के आ जाते हैं। पता नहीं क्यों भगवान की ऐसी माया हो रही है। तो ये मैंने चढ़ा दिया यहाँ पे साग और इसमें मैं डाल दूँगी नमक, क्योंकि और मेथी मैं वहाँ बाज़ार से मेथी लेके इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे घर में सूखी मेथी रखी थी, अभी मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। और बाज़ार में मेथी बहुत महंगी हो रही है, यहाँ मेरी मंडी में तो 80 रुपये किलो में मेथी है, 20 रुपये पाव। तो मैं मेथी नहीं लेकर आई, लेकिन मेथी बहुत अच्छी मेथी आ रही थी मंडी में और मैं इसमें सूखी मेथी ही डाल दूँगी। और देखिए गाइस, मैंने साग चढ़ाने के बाद इसमें सूखी मेथी भी डाल दिया ऊपर से धो के। सूखी मेथी को भी मैंने धो के ही डाला है क्योंकि चाहे भले ही मैंने इसे को कितने भी साफ़ करके रखा हो, लेकिन नहीं, साफ़ को धो के ही डालना चाहिए इसको। और मैंने यहाँ धोकर मेथी डाल दी और नमक डालकर अब मैं कुकर कर दूँगी बंद और मैं और काम कर लूँगी। इतने मेरा साग बनता रहेगा। साग की ये बहुत अच्छी बात होती है, चढ़ा दो बनता रहेगा, 1 से 1.5 घंटे में बन के तैयार हो जाता है। इतने हम और काम कर ले। ये मैंने गैस पे साग चढ़ाने के बाद मैं कर रही हूँ रसोई को साफ़, क्योंकि अभी नाश्ता भी नहीं हुआ और चाय बन रही है मेरी इंडक्शन चूल्हे पे। कुछ बर्तन पड़े थे मैं उनको साफ़ करके और ये सिंक भी साफ़ कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी चाय भी बन चुकी है, चाय बन चुकी है। साग मैंने उधर चढ़ा दिया और दूसरी गैस पे मैं बना लूँगी नाश्ता मैं और प्रिया ही करेंगे, क्योंकि अभी हम दोनों ही हैं तो हम दोनों ही नाश्ता कर लेंगे। जब बाद में कोई और करेगा तो देखा जाएगा, अभी तो बहुत ज़्यादा काम है। तो नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे ऊपर कपड़े सुखाने, जो ये कपड़े धोए हैं अब दोबारा से, और जो सुबह के थे वे तो अभी पड़े ही हैं कमरे में, और ये जो शाम के थे वो कमरे में पड़े, और ये अभी सुबह फिर धो दिए प्रिया ने, क्योंकि कंबल कह रही थी कंबल में स्मेल हो रही है क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है। और फिर सारे होते तो सिम्मी भी बोल रही थी कि मम्मी कंबल में स्मेल हो रही है, तो इसलिए कंबल ज़रूरी धोना है। मैं इससे बोल रही थी कि बारिश पड़ रही है, कंबल सूखेगा नहीं, 2-3 दिन और रुक जा। फिर वो बोली, कह रही नहीं सूख जाएगा 2-1 दिन में, इतने में धो दूंगी, कोई बात नहीं, दूसरा कंबल ओढ़ लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है। तो ये गाइस मैं दिखाती हूँ आपके, आज आपको अपने घर में कपड़ों का रहा, मेरे घर में कपड़ों की क्या क्या कैसे कैसे वो हुआ है, बस कपड़ों की आज मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए रात तो धोए थे ये देखो, रात तो ये धो के सुखाए थे सारे, ये धो रखे सारे दिख रहे होंगे आपको, ये धुरे ये रात में धोए थे। और अब ये गठिया और धो के गए ऊपर, अभी मैं उन्हें दिखाऊंगी। ये देखिए ये दोनों समझो सूख चुके हैं, अब इन पर होएगी प्रेस। ये देखिए सारे ये इस कमरे में ऐसे करके फैला दें हम, यहाँ साइड में तार बांध रखा है ये कमरे में, ये यहाँ बारिश सारी रात बारिश पड़ी है, तो अब तो नहीं कम से कम धोने चाहिए थे। और अब के कपड़े देखोगे ना आप तो नहीं कहोगे बस कपड़ों ने तो दूर करके दे रखी। ये पायदान धोए, खैर पायदान तो कई दिन हो गए तो धुए हुए। और ये देखिए, और आइए अब चलती हूँ मैं आपको ऊपर लेकर और वहाँ दिखाऊंगी, जल भी चढ़ाऊँगी और बताऊँगी भी कि कपड़ों का क्या दुर्गति हो रही है मेरे घर में। तो गाइज ये देखिए छत पे आ गए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है तो इसने अंदर घेरे हैं कपड़े, कंबल, अंदर लाइट नहीं है। ये कंबल देखो, कपड़े फिर ढू कपड़ों का, रात के संगवाए नहीं गए, सवेरे के फिर शुरू हो गए। ये मेरे घर में कपड़ों की अंत की ऐसे उतरे रहे हैं। ऊपर यहाँ पानी भर रहा होगा छत पे, पर कौन चढ़ा भैया, तो चढ़ा मैं पे था, वैसे भी ना चढ़ जा, मुझे तो डर लगा, वजन हो रहा। ये पायदान गिर दिला है, पायदान तो लिए, क्योंकि आओगी जब देखी जाएगी, कर जाएंगे और क्या होगा। देख फूल कितने सुंदर फूल रहे मोगरा के, बस साइज में खुशबू नहीं आ रही, ताज़ा नहीं खिला, ये खिल रहा ताज़ा एक। हाँ ताजे में तो अलग ही खुशबू आ रहा है, ताजे की तो बात ही अलग है। इसमें ये सारे धर रखे हुए चावल, पता नहीं कौन चढ़ा के जावे सिर्फ में, यहाँ गंदगी तो कर जा पर सफा नहीं करना इन्होंने। ये देखिए
है ना, ये तो ऊपर से वो हो रहा दे इस पर से पतनाड़ा क्या कहना है जिसे। ये देखिए गाइस, आज छत पे आई हूँ, जलवल चढ़ाने तो आ जाओ, वैसे तो आज ही आई हूँ। वैसे तो छत पर आना अच्छा लगा, पर ये करें गंदगी रखे हैं। हाँ ये देखिए यहाँ हो रही है, अब फिर से यहाँ सूख रहे हैं कपड़े। कभी उस दिन की तरह दुर्गति ना हो जाए जैसे एक दिन हो गई थी, बारिश आवे नीचे और फिर भगो ऊपर, फिर भगे नीचे, फिर भगो ऊपर। वैसे लग तो रही घटा सी, खुल भी सके और पढ़ भी सके, दोनों ही काम हो सके। वैसे एक तरीके से देख के सारी रात पढ़ ली तो ना भी पढ़े, है कि नहीं। सारी रात पढ़ी गई है, सारी रात। मैं तो सुबह देखा इतना पानी पानी हो रहा था, मैं कहा अच्छा जी। मैं तो पूछ रही थी मैं ड्यूटी जाओगे कैसे करोगे, करो और ड्यूटी ना जाऊँगा। चलो फिर चलो, कई दिन हो गए, जड़ सा लग रहा बुरा। 6 बजे तो पड़ी थी का टाइम था। तो गाइस कपड़े सुखाए थे बाहर, फिर आने लगी बारिश, अभी ना फिर अंदर गिरेंगे। मजा आ रहा, बाहर भीतर बाहर भीतर बाहर भीतर। साइड में को करते हैं ना, पड़े रहते थोड़ी देर। आ तो रही है, एक का आधी बूंद आ रही है। चल जब आएगी, जब तेज आएगी तो जब देखी जाएगी। हैं पायदान कह रही है उसके नीचे को जाल के पर के नीचे को। फिर आने लगी बारिश, सावन कैसी फुहार चल रही है, बिल्कुल ऐसी। ये जरूरी हो गया था धोना, नहीं हर वक्त लत्ते 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 धोरे में कुछ कपड़ों का इतना काम हो रहा। अब आदमी पागल हो जा, मैं तो होगी पागल वाकई में। मैं तो अब दूसरा काम कर रही हूँ तो कंबल आज देखो सांझ तक मुझे तो लगता नहीं सूखेगा, क्योंकि धूप में तो सूख भी जा, निकल भी जा 12 बजे के बाद। कुछ पता नहीं है मौसम का, भगवान की माया का कुछ पता नहीं, कब पलट जा जल्दी से। हाँ ना रहने बाहर पड़ा रहने। तो गाइस चलिए अब करते हैं नाश्ते की तैयारी, नाश्ता करते हैं नीचे चल के, क्योंकि बारिश तो आ ही रही है, बारिश तो आएगी ही। जिस चीज़ से आ रहा है वो तो होएगा ही, सही है। बारिश आएगी तो मौसम ठंडा भी होएगा। अरे जीजी क्या कर रही है हमारी, अच्छा मोटर रोज ही। तो गाइस साग मेरा बन के हो चुका है, गल के हो चुका है तैयार। अब मैं लगाऊंगी इसमें घोटा, और यहाँ प्रिया कर रही है लहसुन अदरक और मिर्च पीस रही है मिक्सी में, वो मैं साग में डाल दूंगी। और मैं घोटती हूँ साग। उधर प्रिया ने हरी मिर्च और लहसुन पीस दिया, और मैं यहाँ साग घोट रही हूँ। साग में घोटने के बाद लगाऊंगी आलन। आलन लगाने के बाद इसे मैं गैस पे दोबारा से चढ़ा दूंगी, आधा से पौन घंटा ये फिर खदकेगा दोबारा, और जब जाके साग तैयार होता है। गाइस साग बनने में कम से कम, अच्छा साग बनने में कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, इसलिए मैंने सुबह सबसे पहले साग धो के चढ़ाया था। कितने और ऊपर के काम निपटाऊंगी इतने मेरा साग बन के हो जाएगा तैयार। और वही काम हुआ, जो जैसा मैंने सोचा था यहाँ मेरा वैसा ही हो गया। और इतना साग बना, इतना गल के तैयार हुआ, इतने मेरा सारा काम निपट गया। झाड़ू पोछा भी मेरा हो गया, और कपड़े धोगे ऊपर सुखा के आई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज 2 बार शाम को भी कपड़े धोए, सुबह की शाम के अभी नहीं संगवाए गए हैं, क्योंकि अभी थोड़े वे गिल्ले थे। तो अब साग घोटने के बाद इसे दोबारा से गैस पे चढ़ाने के बाद मैं वे कपड़े भी समेट लूँगी। सारा काम बहुत अच्छे तरीके से मेरा हो जाएगा। और ये काम का शेड्यूल आज जो बन के चला है बहुत अच्छा है। जैसे कि मैंने बताया, इससे काम करने के बाद फिर मैं प्रिया को लेके जाऊँगी हॉस्पिटल भी। तो गाइज़ मैं फिर उसके बाद आपको दिखा दूँ कि क्या करती हूँ। और ये देखिए प्रिया का बन रहा है सिर, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब, लेकिन ये काम करने में फिर भी आगे आ रही है। कह रही लेटे लेटे टाइम नहीं कटता, कम से कम काम करने में टाइम तो कट जाता है, और पता भी नहीं चलता टाइम का, और बीमारी का एहसास भी नहीं होता। और लौट के तो ज़्यादा बीमारी का एहसास होता है। मैंने कहा चल ठीक है लग जा, तो दोनों मिल के कर लेंगे। तो उसे मैं थोड़ा हल्का मोटा काम दे रही हूँ, और वैसा काम मैं कर रही हूँ खुद। तो ये मैं यहाँ आलन लगाई जा रही हूँ, मैं घोट रही हूँ साग को बहुत आराम से, बहुत अच्छे तरीके। और ये मेरे हाथ दुखने लग गए, तो मैं यहाँ रुक गई, और मम्मी भी कह रही है कि अच्छे से बरी घोटना। और ये प्रिया ने दे दिया है मुझे इस साग में घेरने का मसाला तैयार करके, उसमें मिक्सी में पीस दिया है। हरी मिर्च लहसुन और अदरक उसमें मिक्सी में पीस दिए, तो उसमें पीस के मैं इसमें डाल दूँगी, बारीक हो जाएंगे। तो वैसे करते हैं तो अच्छी नहीं लगती, और ऐसे डालते हैं तो बहुत टेस्टी साग बन के तैयार हो जाए। और हींग में जब खदक जाएगा उसके बाद डालूँगी, क्योंकि उसकी हींग अलग से खदकने के बाद डालते हैं तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है।
आप भी देखना डाल के। तो ये मैंने लगाया है मक्का के आटे का आलन। पिछली अगर आप चाहे तो इसमें थोड़ा सा बेसन और थोड़ा सा गेहूं का आटा भी मिक्स कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके साग में बहुत अच्छी चिकनाहट आ जाएगी। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ मिला लेती हूँ। अभी आज फ़िलहाल मैंने मक्का के आटे का ही लगाया और जल्दी जल्दी हो रही है मुझे, जल्दी जल्दी करके देखते हैं क्या होता है आगे। तो यहाँ आलन मेरा आज क्या हुआ, जल्दी जल्दी में जो मैं काम कर रही थी मेरे साग में आलन कम रह गया, तो वो साग इतना टेस्टी नहीं बन के तैयार हुआ जितना मैंने सोचा था। लेकिन वैसे तो अच्छा है। फिर उसके बाद फिर शाम को मैंने दोबारा से उसमें आलन लगाया और तड़का लगा के फिर मैंने उसे दोबारा से तैयार करा, जब जाके मेरा साग यहाँ तैयार हुआ है बहुत अच्छे और टेस्टी। तो शाम को भी हमने साग से ही रोटी खाई थी, क्योंकि हम हॉस्पिटल से आए थे तो ज़्यादा टाइम हो गया, तो शाम को कुछ बनाने का मन भी नहीं किया। तो शाम को भी हमने साग से ही खाना खाया था। किसी ने खाया किसी ने नहीं खाया, लेकिन कुछ बनाया हमने नहीं था शाम के टाइम। और कल सुबह है बाबा जी का श्राद्ध, तो इसलिए भी मैं चालू करी ना। मुझे तो छोटा सा वाला बढ़िया लग रहा, अपना बढ़िया मोबाइल में लग रहा, सैमसंग फ्री। भर्ती भी हो रहे हैं तो 24 घंटे सेवा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। सारी चीज़ें हैं, ऑक्सीजन को ऑक्सीजन, ऑपरेशन ऑपरेशन सब चीज़ हो रहे हैं। चलो भाई डॉक्टर के पास। गाइस ये हम बैठे हैं हॉस्पिटल में और पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा, कि हमें कल भी जाना पड़ेगा। और यहाँ भीड़ हो रही है बहुत ज़्यादा। डॉक्टर ने बोला कि अगर आज नंबर नहीं आए तो कल ही इसी पर्चे पे दोबारा दिखा के जाना। तो गाइस अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं बस ये आपसे कहना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग यहाँ ख़त्म होता है। बाय बाय।